स्टूडेंट्स, हमने कैपेसिटेंस नाम का चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग उसके ऊपर कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन हो सकता है गिवन टाइम में सॉल्व करेंगे फास्ट में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी व्हाट। हमको जो पूछ रहा है वो 4 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है ये वाला, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये पूछ रहा है। ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 1 माइक्रोफैराड है और 5 माइक्रोफैराड है, ये दोनों किस कनेक्शन में है? पैरेलल में है। पैरेलल में तो पैरेलल में क्या होता है? C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C1 प्लस C2 के बराबर। तो कितना आ जाएगा? इसका जो मान आ जाएगा आपका C1 कितना है? 1 और C2 है 5, तो कितना होगा? 6 माइक्रोफैराड। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का आ गया 6 माइक्रोफैराड आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 वाला और 6 वाला किस में है? ये 4 और ये 6 किस में है? सीरीज में। तो इन दोनों का जो 4 और 6 सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट फिर से निकल के आएगा वो आएगा 4 गुने 6 बाय 4 प्लस 6 यानी 10 यानी 2.4 माइक्रोफैराड। तो हमारा जो सर्किट कैसा बन गया? ये 2.4 माइक्रोफैराड और नीचे कितना बन गया? 3 माइक्रोफैराड। ये है 3 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये 10 वोल्ट का बैटरी है। अब देखिए जो दो ब्रांच है, मान लीजिए इसको ए पॉइंट इसको बी पॉइंट बोलते हैं, सी पॉइंट और डी। तो ये ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस जो ए बी है वो भी कितना है? 10 वोल्ट है। तो हमारा चार्ज कितना आएगा ए बी में? चार्ज क्या होता है? सी इंटू वी के बराबर। तो सी कितना आया था? 2.4 इंटू 10 के बराबर आया था। तो इतना चार्ज जो है ये वाले ए बी वाले लाइन में बह रहा है, यानी 24 माइक्रो कूलम, क्योंकि वो माइक्रोफैराड में इतना चार्ज है। अब चार्ज अगर हम देखेंगे तो चार्ज को बहने के लिए 4 माइक्रोफैराड के थ्रू बह रहा होगा ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सीरीज जो कनेक्शन होते हैं, हमारा क्या बोलना था, ये 4 माइक्रोफैराड और ये जो 5 और एक 6 बना था, 6 और ये जो 4 है दोनों सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं। चार्ज कितना आ गया? 24 माइक्रोकूलम। तो जब हमको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है 4 माइक्रोफैराड और चार्ज पता है, क्योंकि चार्ज को बहने का यही एक रास्ता है, तो हमको Q का मान पता है 24 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस का मान पता है 4 माइक्रोफैराड। तो V का मान क्या आ जाएगा? Q बाय C और वो आ जाएगा 6 वोल्ट। और आपको एक ये भी बात पता है, ये तो एक तरीका हो गया कि हमने निकाल लिया 4 माइक्रोफैराड वाले पे 6 वोल्ट आएगा। आपको ये पता है कि आपको क्या पता है कि जो इस वाले जो ब्रांच है ए बी में 10 वोल्ट लग रहा है और वो किसके रेशियो में बढ़ता है? चार्ज जो बंटवारा होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में बंटवारा होता है। सही है, कैपेसिटेंस के रेशियो में बंटवारा होता है। तो वहां से भी हम लोग देख सकते थे। इसका कई तरीका है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें हमको दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C ईच है, हैव प्लेट एरिया A जिसको D डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। फिर बोलता है कि जो द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ 2 कैपेसिटर इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3। द फर्स्ट इज फील्ड एज इन फिगर 1 और सेकेंड जो दूसरा कैपेसिटर है उसको फिगर 2 के तरीके से भरा गया है। इफ दीज 2 मॉडिफाइड कैपेसिटर आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल, तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 वुड बी।
E1 refers to capacitor 1 and E2 refers to capacitor 2। अब आपको पता है कि जब हमारा कैपेसिटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक से भरते हैं तो दो तरीका होता था, एक होता एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता था डिस्टेंस डिवीजन। ओके, तो उसके हिसाब से ही हम लोग सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन मानते थे। तो ये वाला को हम लोग कैसा कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, पैरेलल, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें किसका डिवीजन हुआ है बताइए, एरिया का, और इसमें किसका डिवीजन हुआ है, डिस्टेंस का। तो इसको कैसा मानते थे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। तो पहला वाला अगर हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए ये पूरा ऐसा करके एक प्लेट है पीछे की तरफ, तो इसका एरिया ए है। ओके, इसका एरिया ए है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं वो इसको पैरेलल और इसको सीरीज करके देखते हैं। ठीक है, इसमें अभी कैसा हो जाएगा, ये मान लीजिए पहला वाला मैं ये इसका देख रहा हूँ 1 का। ओके, तो इसको हम कैसा डिजाइन कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक ये कैपेसिटर है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, फिर ये तीसरा कैपेसिटर है। इन तीनों में किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एरिया का। जो पहले वाले का जो एरिया आएगा वो A/3 आएगा, A/3 आएगा, A/3 आएगा। ये क्या है, डी तो सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो तीनों में ही डी आएगा। पहले वाले में जो डाई इलेक्ट्रिक भरा है उसका कांस्टेंट K1 है, K2 है, K3 है। ओके, ऐसा करके है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस जो था वो हमारा डी था, यहाँ पे ये डिस्टेंस डी था, ये ए का A/3 बात है, यहाँ पे D/3 बंटवारा होगा। तो ये कैसा होगा, ये के 1 2 3 ये सीरीज में है, इसका जो सेपरेशन है D/3 और D/3। एरिया सेम रहने वाला है तीनों का, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए। ओके, और K1 K2 K3 तो है, K1 K2 एंड K3। तो हम लोग इसमें से क्या बोल सकते हैं कि हमारा 3 कैपेसिटेंस ऐसे निकल के आएगा। जो 3 कैपेसिटेंस मान लीजिए ये है C1, ये है C2, ये है C3, जो कि पैरेलल में आएगा। तो हम लोग पहले वाले केस के लिए क्या लिख सकते हैं, C1 बराबर होगा A/0/D होता है। तो A कितना है, A/3 ε0/D। और आपको पता है जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो उसके इससे गुना हो जाता है। से C2 जो आएगा वो क्या आएगा, A/3 ε0 K2/D, क्योंकि कैपेसिटेंस का प्रमाण आता है A/0/D। और C3 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A/3 ε0 K3/D के बराबर। ओके, ये 3 चीज ऐसा करके आएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा, C1 पैरेलल है तो C2 प्लस C3 के बराबर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, A/3D इंटू ε0 कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया ये। ओके, अब ऐसे ही इस वाले का देखेंगे, इसका क्या आएगा, ये 3 सीरीज में है। तो पहले तो कैपेसिटेंस का मान क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा ए कितना, ए ही था ε0/D। D कितना है, D/3 है, तो 3 ऊपर चला गया, K1। फिर C2 ऐसे ही आ जाएगा 3A/D ε0 K2, और C3 आ जाएगा 3A/D ε0 K3। ये, और जब ये इसमें होता है क्या बोलते हैं, सीरीज में होता है, तो हम जो फार्मूला लगाते हैं वो आते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1। तो कितना आ गया
d/3a/0। ये तो कॉमन आ गया। नहीं, तो ये आ गया कितना, d/3a/0 k1 प्लस d/3a/0 k2 प्लस d/3a/0 k3। यहाँ से हमारा मान आ गया 1/c बराबर आ गया d/3a/0 तो कॉमन आ गया, नीचे आ गया 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो इसको जब हम लोग ये कर देंगे तो अब हमको सिंपली क्या करना है, C1/C2 का मान निकालना है। हमको क्या करना है, इस केस में जो आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इस केस में जो आया C इक्विवेलेंट, पलटना मत भूलिए, ये 1/C का मान है। तो हमको फर्स्ट केस में बट्टे सेकंड केस में करना है। तो ये जब आप लोग कर देंगे तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो वहां से आपको C1/C2 निकलेगा कितना, मैंने C1/C2 का मान आपको आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3/9 K1 K2 K3 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। ये हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, E1/E2 एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो हमको एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होता है, एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होता है वो कैपेसिटेंस के होते हैं, हाफ CV² होता है ना। तो जो E1/E2 होगा वही C1/C2 होगा, और इससे हमारा आंसर आ गया कौन सा, K1 प्लस K2 K1 K2 K1 प्लस K2 प्लस K3 K1/9 वाला, यानी D, इसका आंसर आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या हमको पूछ रहा है, इसमें हमको पूछ रहा है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एज शोन इन फिगर। द बॉब हैज मास M एंड चार्ज Q। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आता है। इसमें क्या हो रहा है कि ये पेंडुलम ये दो कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो इस पे दो फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो इसके ऊपर मास है M। आपको पता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है फोर्स, Q इंटू E के बराबर, और इसका एक वेट होता होगा, M है तो मास है तो mg लग रहा होगा। तो मान लीजिए ऐसे करके हमारा ये बॉब यहाँ पे है, इसका mg तो नीचे लग रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ एक QE लग रहा होगा। तो नेट फोर्स इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उधर की तरफ आएगा एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा 90 डिग्री पे है ये दोनों, तो √a² जो b², तो √QE/m ये हो गया पहला एक्सेलरेशन का स्क्वायर, फोर्स बाय मास कर दिया हमने, और mg तो ये g का स्क्वायर। तो ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का ये मान आ गया। और हमको पूछा है टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/√L/g इफेक्टिव याद होगा आपको, या नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 2π/√L/√QE/m का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, पहला। अब क्या बोल रहे हैं, अब हमको दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि फिगर जो है वो शो करता है चार्ज वर्सेस
voltage graph for series and parallel combination of two given capacitor. The capacitance R. ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको पता है। मान लीजिए आपने कि एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C2। इन दोनों का जो पैरेलल में आएगा वो क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। और इनका जो सीरीज में निकल के आएगा वो क्या आएगा, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर का। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमको, अब एक चीज और दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है Q वर्सेस V का ग्राफ दिया है। आपको पता होगा Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, यानी जो स्लोप दिया हुआ है वो किसके बराबर होगा, C के बराबर। और वही क्या होता है, y बाई एक्स के बराबर होता है स्लोप। ओके, तो जो A है, A के लिए स्लोप का मान यानी C का मान कितना आ रहा है, तो y A के लिए देखेंगे तो ये मान है 500 और ये मान है 10, तो 500 बाय 10 यानी 50। और B के लिए जो स्लोप है, स्लोप का मान कितना कैपेसिटेंस के बराबर, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 80 बाय 10 यानी 8। अब आपको पता है कि जब पैरेलल में होता है तो कैपेसिटेंस का मान ज्यादा होता है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि C1 प्लस C2 जो होगा ना वो 50 हो रहा होगा पैरेलल में। और हम बोल सकते हैं कि C1 C2 बाय C1 प्लस C2 का जो मान आ रहा है वो 8 माइक्रोफेराड, क्योंकि वहां माइक्रोकुलम दिए हुए आ रहा है। तो यहां से हमको बताना है C1 C2 क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो यहां से ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं कि C1 प्लस C2 का मान कितना होगा। तो 50 किस में मैच हो रहा है, दो ऑप्शन है, तो दो, तो ये तो 50 30 80 हो गया, ये 100 हो गया, या तो ये होगा या ये होगा। अब हमको देखना है इसमें से कौन सा 8 बनेगा। तो 20 गुने 30 बाय 50 कितना होते हैं, ये तो ऑप्शन वाला मेथड बता रहा हूं मैं। 4 तो 4 दिया 12, ये तो हुआ नहीं, ये हो जाएगा 4 गुने 10 बाय 40 प्लस 10 यानी 50। यहां से 8 आ गया, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, जिसको ऐसा आसानी से ऑप्शन से जाने में मजा नहीं आ रहा हो तो वो क्या कर सकता है, वो C1 बराबर लिख सकता है 50 माइनस C2, यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है C1 के जगह पे, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसका मान आ जाएगा, अगर C2 को रिप्लेस जैसे किया तो C2 माइनस 50 C2 प्लस 400 बराबर 0। फिर धाराचार्य फार्मूला लगा के इसका आंसर आता है 50 प्लस माइनस 30 बाई 2, आपको पता है। तो एक आ जाएगा 80 बाई 2 यानी 40, 20 बाई 10 यानी 10। तो ये दो आंसर हो जाएगा। हालांकि हमको ऑप्शन से चले जाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाला क्या था कि स्लोप जो होता है Q और V ग्राफ का, वो हमको कैपेसिटेंस देता है। ये एक लर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। ओके, अब हम ये 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड NC इज कनेक्टेड टू ए बैटरी वोल्टेज V व्हेन द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज। तो बैटरी को रिमूव कर लिया, एंड आफ्टर दैट ए डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ K इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो बोलता है कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हमको देखना कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हमको बोला कि दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस का मान है C और दूसरे का कैपेसिटेंस का मान है NC। ये जोड़ा हुआ है किस बैटरी से, एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V के बराबर, वोल्टेज V के बराबर। अब बोलता है जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो हमको बताइए सबसे पहले तो इसका हमको बोल रहा है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना होगा उसका हमको मान निकालना है। तो जब ये दो पैरेलल में होता है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा,
दोनों के जोड़ के बराबर, तो C प्लस एन सी यानी C इंटू 1 प्लस एन के बराबर, ये हो गया C इक्विवेलेंट। हमको भी पता है तो जो नेट चार्ज होगा वो Q बराबर जो होगा C इक्विवेलेंट इंटू भी, तो यानी क्या होगा C भी इंटू 1 प्लस एन के बराबर। अब क्या बोलता है, बैटरी हटा लिया और एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। ओके, तो क्या कर दिया कि अभी बैटरी हटा दिया, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, जो C वाला था ना, C वाला जो था उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आपको पता है तो ये अभी कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस K इंटू C के बराबर हो जाएगा। ER से गुना हो जाता था, अगर याद हो, गलती से नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। और ये कितना हो जाएगा NC। तो अभी क्या बोल रहे हैं हमको, तो हमको क्या पूछ रहे हैं, तो इसका जो न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा KC प्लस NC, यानी C को माना गया K प्लस N के बराबर। ये तो हो जाएगा हमारा नया कैपेसिटेंस। तो अब हम मानते हैं कि लेट V डैश जो है ना वो हमारा है न्यू, V डैश जो है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जिस तो इसको हमने V डैश बोल दिया। तो क्या होगा, जो Q डैश होगा वो क्या आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V डैश के बराबर। और आपको पता है चार्ज तो उतना ही रहना है, क्योंकि अभी तो बैटरी हटा दिया तो चार्ज जो सप्लाई कर रहा था वो चला गया, तो ये Q के बराबर होगा। तो यानी हम बोल रहे हैं जो पहले हमने Q निकाला था C V इंटू 1 प्लस एन, और नए केस में हमारा हो जाएगा C इंटू K प्लस एन, यहाँ पे प्लस है, कंफ्यूज नहीं होना किसी को, C इंटू K प्लस एन गुने V डैश। तो C से C चला गया, यहाँ से हमको V डैश का मान आ गया V इंटू एन प्लस 1 बाय K प्लस एन, यानी कौन सा आंसर आ गया, ये वाला। ओके, ऐसे हमको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, how much work is done? Okay, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मान लीजिए कि कैपेसिटेंस है जिसका 5 माइक्रोफेराड है, 5 माइक्रोकूलम है, इसको दूरी बढ़ा दिया दोनों के बीच का, D का मान बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस जो नया हो गया है वो तो सबसे पहले जो हमारा Q का मान दिया हुआ है चार्ज का वो है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 गुने 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और क्या दिया हुआ है, सबसे पहले C1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड, और C2 यानी उसी को जब दूरी बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस घट के 2 माइक्रोफेराड हो चुका है। तो हमको क्या पूछा है, वर्क डन निकालना। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर। तो U फाइनल क्या हो जाएगा, आपको पता है Q स्क्वायर बाय 2C 1, ये पहले कितना था 2C, फाइनल हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C 2 माइनस Q स्क्वायर बाय 2C 1। Q तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर बाय 2 अंदर आ गया, अंदर में हो गया 1 बाय C2 माइनस 1 बाय C1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ CV स्क्वायर होता है, उसी को Q स्क्वायर बाय 2CV लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, यानी 5 गुने 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर बट्टे 2 1 बाय ये कितना है 2 माइक्रोफेराड है, तो 10 की पावर माइनस 6 माइनस 1 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है C1 का मान है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा U का मान आ जाएगा
75 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये जूल में आएगा। ओके, तो इतना जो अमाउंट है वो चार्ज काम करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर क्या है, ये है तो क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, वन ऑफ इट्स 2 प्लेट्स इज गिवन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द अदर प्लेट पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब स्टीडी स्टेट रीच कर जाता है, ठीक है, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किसी भी उसके लिए एप्लीकेबल है। पोलैरिटी कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है कि नेट वैल्यू ऑफ चार्ज, बोल क्या रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, इसके इस पे 2 माइक्रोकूलम रखा और दूसरे पे चार्ज कितना रख दिया, +4 माइक्रोकूलम। कुछ लोग सोच रहे हैं एक पे प्लस एक पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसीलिए अभी अलग अलग है, इसीलिए नेट वैल्यू ऑफ चार्ज निकालते हैं किस पे, ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आफ्टर स्टीडी स्टेट इज रीच्ड, आफ्टर स्टीडी स्टेट इज रीच्ड। स्टीडी का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन नहीं होना। जो Q नेट होता है ना, वो होता है Q2 माइनस Q1/2 के बराबर। ओके, तो Q और Q2 क्या है, ये चार्ज गिवन टू प्लेट है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4 - 2 बटे 2 करेंगे तो 1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसमें हमको चार्ज का वैल्यू हमको पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान पूछा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मान पूछ रहा है तो वो क्या होता है Q/C के बराबर। तो Q कितना है, 1 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, माइक्रोमीटर कट के ही आ जाएगा आपका 1 वोल्ट के बराबर। ये है आंसर हमारा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन इससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब क्या है कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर। प्लेट का एरिया दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, अगर कैपेसिटेंस का मान 15 पिको फैराड है और ई नॉट का मान दे दिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो उसका मान होता है ε0 A/D तो होता ही था, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब क्या बोल रहा है हमको, इसका जो डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल विथस्टैंड कर सकता है उसको हम लोग V/D बोलते हैं। ओके, पोटेंशियल E बराबर होता है ना V/D। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, हम लोग को यहाँ से जो D का मान है वो आ जाएगा V/E। तो हम लोग इसको इसमें रख देंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बन के आ जाएगा, K बराबर क्या है CD/A ε0 और D का मान कितना है CV/E × A × ε0। मान बता दीजिए भैया, इसका कितना मान दिया हुआ है। कैपेसिटर का मान कितना है, कैपेसिटर का मान है 15 पिको। पिको का मतलब है 10⁻⁻12। अब जिसको यही नहीं आता वो क्या ही सवाल बनाएगा, मुझे 500/E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना विथस्टैंड कर सकता है, 10⁻6 × A कितना है, एरिया 10⁻⁻4 गुने ε0 कितना होता है 8.86 × 10⁻⁻12। 12 से ये गया, जो भी है। हमेशा कैलकुलेशन जो करना है वो आखिरी स्टेज में करना है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा कि तो यहाँ से ये 2 बचेगा और ये 2 से 2 0 चला जाएगा। तो लगभग ये हमारा 8.47 या 8.5 जो है आंसर आ जाता है, ये हो जाएगा आंसर।
तो कैलकुलेशन गुना भागा एकदम आखिरी में करना रहता है सवाल के। कोई भी ऐसा ना करें कि गलती कर बैठो। ओके, तो अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमको क्या देखना है। हमको बोला है कि इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफेराड। ओके, 0.5 माइक्रोफेराड है इफेक्टिव। तो हमको पूछ रहे हैं कि इसका कितना होगा। तो सबसे पहले बड़ी बात कि 2 का है निकाल। ओके, तो सी का मान पूछ रहा है, ये सब 2 दिया हुआ है। ओके, तो इन दोनों को हम कैसा मान सकते हैं, सीरीज में मान सकते हैं क्या। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुने 2/2 + 2 यानी 4 × 1 हो गया। अब ये 1 और ये 1 किस में है, ये 1 और ये 1 किस में है, पैरेलल में है, तो इसके बदले 2 आ जाएगा क्या। ओके, 2 आ गया तो ये 2 और अगला 2 सीरीज में है क्या, यानी ये सब जो रिड्यूस होकर कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। ये 2 सीरीज में है तो इनका बन के 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक से शुरू हुआ, ये एक सी है। ओके, और यहाँ पे कितना बना हमारा 1 बना जो कि बी पे जा रहा है। और बी से अभी फिर से देखते हैं, ये 2 और ये 2 किस में है, सेम पॉइंट के पैरेलल है, तो 2 2 4 हो जाएगा। और ये 4 और ये 2 किस में है, 4 और ये 2 किस में है बताइए, सीरीज में। तो 4 दूनी 8/6, 8/6 हो जाएगा, है ना। 8/6 यानी 4/3 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, 4/3। तो इधर बन गया कितना 1, इधर कितना बन गया बताइए, इधर पे बन गया था 2, अब 2 का सीरीज में 2 4 1। अभी फिर से देखिए, ये वाला और ये वाला सेम पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर है, क्या हो गया पैरेलल। तो कैसा बनेगा, ए से शुरू करेंगे, एक सी आएगा और इन दोनों का पैरेलल है, तो 1 + 4/3 कितना है, 7/3। अब क्या बोल रहा है हमको, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होना है, 0.5 माइक्रोफेराड। हम देख रहे हैं कितना हो रहा है, ये दोनों फिर से सीरीज में है, तो 7/3 C + 7/3। इसका जो मान आ रहा है हमको वो आना है 0.5 के बराबर। हमको C का मान पूछा है, जगह 7/3 C बराबर 0.5 C + 7/6। यहाँ से आंसर आ जाएगा, C का मान जो आ जाएगा हो जाएगा 7/11 माइक्रोफेराड के बराबर। ओके, the next question, a parallel plate capacitor with plate area 1 meter square each are at the separation of plate area। ये A का मान दिया हुआ है, ये D का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान दे दिया हुआ है। पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q का मान पूछ रहे हैं। ओके, Q बराबर क्या होता है, C × V। C का मान क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, A ε0 D के बराबर, और V। तो V का मान क्या होता है, V को क्या लिख सकते हैं, E × D। तो D से D भी चला जाएगा, तो क्या बच गया, Q का मान आ जाएगा A ε0 E के बराबर। और हमको पता है A का मान दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ε0 का मान दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ है 100। तो सीधा से हमारा आंसर आ जाता है 8.85 × 10⁻10। ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या ही लेवल है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अच्छा भी आ जाता है कभी कभी। द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट इन ए सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। चार्ज का टाइम के साथ दिखाया जा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t = 4 सेकेंड। ओके, तो करंट का मान पूछा है कब, एट t = 4। करंट का मान क्या होता है,
आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी, तो हम इसको बोलें क्या, क्यू और टी का जो ग्राफ है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ। अब देखिए जब t इक्वल टू 4 है तो इसका ये हमारे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पैरेलल है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो स्लोप t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे स्लोप क्या होता है, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसी पे आ गया तो 0 एंगल बना रहा है। और टेन थीटा, टेन 0 का मान होता है 0, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो हमारा स्लोप है वो है 0, यानी करंट का जो मान है भैया कितना भैया 0। ये भी कोई सवाल है भाई। चलो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन, इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच S इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, द एनर्जी डिसिपेटेड इन सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड टोटल चार्ज Q इज। क्या बोल रहा है, सबसे पहले जब A से जुड़ा हुआ था, जब A से जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो क्या है, ये कैपेसिटर है और ये EMF का साइन है भाई, कोई इसको परमिटिविटी न समझना, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना भाई ये बैटरी होता है, तो इसका वोल्टेज कितना है, E के बराबर। तो जब A में पहले पहले जुड़ा हुआ था तो हमारा सर्किट कैसा बन सकता था कि ऐसा एक कैपेसिटर है, ये बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज E है, कैपेसिटर C है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो गया होगा, तो हाफ C इंटू V का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब क्या बोला है कि इसको यहां से हटा के यहां से जोड़ दिया, तो बैटरी से तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा चार्ज वाला जो था कैपेसिटर वो क्या होने लगेगा, अनचार्ज कैपेसिटर से जुड़ गया, यानी ये तो चार्ज कैपेसिटर था है ना, बैटरी से जो जुड़ा हुआ था, अभी किससे जुड़ गया, अनचार्ज कैपेसिटर से। तो इसका जिधर प्लस है तो उधर कैपेसिटर का प्लस आएगा, इसका जिधर निगेटिव उधर बैठेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, स्टेडी स्टेट जब आएगा उस समय पे इन दोनों का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल लेवल है वो सेम आ जाएगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा स्टेडी स्टेट आने के बाद वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटी। यहां से हमको बताइए चार्ज का मान कितना होगा, Q बराबर C इंटू V, यानी C इंटू E के बराबर होगा टोटल चार्ज। अब बैटरी ही है जो चार्ज दे सकता है, डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का मात्रा तो सेम रहेगा। और टोटल कैपेसिटी कितना है इन दोनों का, तो 3C और ये C पैरेलल में है तो जुड़ के हो जाएगा 4C। तो ये आ गया वोल्टेज, यानी कितना के बराबर आ गया, ये E/4 के बराबर आ गया वोल्टेज। तो हमारा जो दूसरी बार में एनर्जी होगा U2 बराबर क्या होगा, हाफ C इक्विवेलेंट वाला गुने कॉमन जो पोटेंशियल है उसका स्क्वायर। तो हमको U2 का मान कितना आ गया, हाफ इक्विवेलेंट C कितना है 4C, और कॉमन कितना है E का स्क्वायर बाय 16, E/4 का स्क्वायर नहीं, E स्क्वायर बाय 16, 4 से 4 यह आ गया CE स्क्वायर बाय 8 के बराबर। तो हमको पूछ रहा है क्या कि तुम हमको बताओ एनर्जी डिसिपेटेड कि कितना एनर्जी बर्बाद हो गया, तो डेल्टा U का मान पूछ रहा है, तो होगा U1 माइनस U2। क्या कि डिसिपेट हो रहा है तो पहला वाला ज्यादा रहेगा, तो डिसिपेटेड निकालना, तो पहले कितना था एनर्जी, हाफ CE स्क्वायर, बाद में कितना हो गया माइनस CE स्क्वायर बाय 8, इसका कितना मान आ गया, ये आ गया 3/8 CE स्क्वायर तो यही क्या हो जाएगा 3/8 Q स्क्वायर बाय C।
अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी तो दिमाग हो या ना हो बात बन ही जाता है। इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज -30 कूलाम। इस पे कितना चार्ज है? -30 माइक्रो कूलाम। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 फैराड कैपेसिटर कितना होगा? इधर वाले पे कितना होगा ये पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक बात है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? -30 माइक्रो कूलाम है। ओके, तो क्या रहेगा अगर ये 10 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड है। ओके, तो क्या है? ये 6 और 4 किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक चार्ज जो यहां से चला होगा उसके पास 2 रास्ते होंगे। अगर ये चार्ज यहां से Q चला था और ये Q1 और ये Q2 है, तो ये दोनों मिलके Q के बराबर होगा। इतना तो बेसिक भेजा में आता ही होगा बात, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर से इधर जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलाम ही फ्लो करेगा। तो इतना बात तो क्लियर है। तो इससे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इस पे कितना चार्ज होगा। हमको ये पता है कि इन दोनों को मिला के जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 10 माइक्रोफेराड का। और जो Q नेट है वो आ गया हमको कितना? Q नेट कितना आ गया बताइए? 30 माइक्रोकूलाम के बराबर। तो इसका मतलब ये जो 30 है वो बंटवारा हो जाएगा दोनों कैपेसिटर में। Q जो होता है प्रोपोर्शनल C के, तो ये 30 है, ये कितने पे है? 10 के ऊपर में है, तो हमको 6 के ऊपर में कितना मिलेगा? तो 18 मिलेगा। सिंपल बात है। जितना बड़ा Q, वैसे ही 4 वाले पे कितना मिलेगा? गुने 4 यानी 12 माइक्रोकूलाम। तो 6 वाले पे कितना आ जाएगा? 18 माइक्रोकूलाम के बराबर। अब हमको देखना है, तो 2 ऑप्शन है, तो 4 कैसे? तो बोलता क्या है? इसके लेफ्ट प्लेट पे -4 है, यहाँ का जो लेफ्ट है इस पे माइनस है, तो इस पे कितना होगा? इस पे कितना होगा? प्लस होगा। तो फिर जो यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ इसके कितना होगा? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके आएगा। तो माइनस फिर प्लस। हमको राइट वाले प्लेट पे पूछा है, तो हो जाएगा 18 के बराबर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या बोल रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफेराड है, जिसको बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, इसको से चार्ज किया गया है। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड ए पोर्सिलेन स्लैब जो है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको दोनों प्लेट के बीच में रख दिया। वर्क डन बाय कैपेसिटर ऑन द स्लैब हमसे पूछ रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग एक ऑलरेडी कर चुके हैं। आई बिलीव यू कैन ट्राई, हाउएवर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैन ट्राई, हाउएवर आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको पता है एक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, U बराबर होता है एनर्जी बराबर कितना होता है? हाफ CV² के बराबर होता है। इसी को हम क्या भी लिखते हैं? Q²/2C। तो पहले केस में हमको C का मान दिया है और V का मान दिया है, तो हम लोग इसका एनर्जी निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? U1 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ टू C। C कितना है? 12 गुने 10 के पावर -12 पिको है, गुने V का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा 6 × 10⁻⁻10 जूल। अब क्या बोला? अब बोला इसको बैटरी को हटा दिया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसका कैपेसिटेंस का मान कितना हो जाएगा? K गुने C के बराबर। K का मान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है 6.5 गुने कैपेसिटेंस का मान है 12 पिकोफेराड। हमारा जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 12 गुने 6.5, तो कितना आ जाएगा ये भाई? ओके,
और हमको क्या निकालना है, कर भी सकते हैं वैसे, इसका कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था। 12 तो इसका मान आ जाएगा 78 पिकोफैराड। हाउएवर इस कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला है कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में करना है। हमको एनर्जी का मान निकालना है U2 का। तो U2 क्या हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहने वाला है क्योंकि बैटरी हटा दिया गया है, बाय Q² बाय 2C डैश। तो क्या आ जाएगा Q का स्क्वायर यानी Q² बाय 2C डैश, ये हो जाएगा। तो यहां से हमको आ जाएगा Q² बाय 2 इंटू C डैश का मान आ जाएगा K इंटू C के बराबर। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है, हमारा जो ये आएगा वो आएगा Q² बाय 2C क्या था हमारा इनिशियल U का मान U1, तो U1 बाय K के बराबर आ जाएगा ये। हमारा जो दूसरा एनर्जी आ जाएगा वो आएगा U1 6 के पावर -10 बाय 6.5। तो यहाँ से हमको ये एनर्जी का मान पता चल गया। तो अब हमको क्या पूछा है, वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा U के बराबर, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ से आ जाएगा जो, अब ऑब्वियस बात है जब बाद में बैटरी हटाए तो पहला वाला ज्यादा आएगा, U माइनस U डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा U माइनस U डैश को लिख सकते हैं U बाई K। तो U कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 बाई K। यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, U का मान था 6 गुने, इसीलिए बोलता हूँ आखिरी में कैलकुलेशन करने के लिए, नहीं तो ऐसे अननेसेसरी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे। यहाँ से आंसर आ जाता है 5.08 इंटू 10⁻⁻10 जूल। और इसको हम लिख सकते हैं 508 पिको जूल, क्योंकि पिको का मतलब 10 के बाद -2, तो -2 से गुना किया तो एक जगह 100 से गुना करके 508 पिको जूल किया जा सकता है। ये था हमारा आंसर। अब क्या पूछ रहा है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। हमको पूछ रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेपरेशन 3 mm दिया हुआ है दोनों प्लेट के बीच में। ये था प्लेट और ये था प्लेट। The gap is filled with 3 dielectric material of equal thickness with dielectric constant K1, K2, K3. The dielectric constant of material which will give same capacitance when fully inserted in above capacitor। ऐसा हमको पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको देखना है कि ये वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट है, ये तीनों कैपेसिटर किस में आएगा बताइए। जब इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, 3 ही बनाना है एक्चुअली। तो ये 3 जो है पैरेलल में आ जाएगा, ये पैरेलल वाले में आ जाएगा। तो 3 कैपेसिटर कैसा बन के आ जाएगा, ऐसा करके ये कैपेसिटर देखिए अभी दिखेगा आपको क्लियर, ये पैरेलल में है। अगर ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है ये उल्टा डाल के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। लेकिन ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिवीजन। एरिया का क्या हो रहा है, क्योंकि ये दूरी है ना, तो दूरी तो सबके लिए सेम है, बट क्या गया है एरिया, इसका एरिया a/3 हो गया है, इसका भी एरिया a/3 और इसका भी एरिया a/3 हो गया है। और ये तीनों पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। हम इसको मानते हैं K A एप्सिलॉन नॉट बाय D बराबर हो जाएगा, पहला वाला कितना था K1 A एप्सिलॉन नॉट a/3 करना था तो नीचे 3 आ जाएगा, तो D जोड़ K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D क्योंकि a/3 है, K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ से हमको आ जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान K बराबर K1/3 जोड़ K2/3 जोड़ K3/3। अब देखें यहाँ से हमको क्या पूछा था,
हमको बोला था ऐसा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल दो जो ये इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। जब इसमें पूरा में भरेंगे तो अगर पूरा में भरेंगे तो एक ही कैपेसिटर बनेगा और उसका कैपेसिटेंस आएगा, अगर हम लोग ये एरिया के डी लेंथ वाले में एक कोई ऐसा डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं के मान का, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और ये बोला ये पहले जो तुमको अरेंजमेंट दिया उसके कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर है। यहाँ से के का मान जो आ जाता है वो आ जाएगा के बराबर, पहला कितना था K1 10/3 जोड़ K2 12/3 जोड़ 14/3, ये मान निकल के आ जाता है हमारा 12 के बराबर। 3 कॉमन आ गया, 10 12 14 12 26 10 36/3 12 के बराबर आंसर आ गया है। तो ऐसे करके बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स, इतना काफी है समझाने के लिए। देखता हूँ अगर ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके।